हेलो गाइस। कैसे आप सब। हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे पोलिनेशन चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का हम टॉपिक कर रहे हैं पोलिनेशन। हम कर रहे थे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिसका हमने इतना पार्ट तक पढ़ लिया था, पेज नंबर 16 तक इतना पार्ट हमने कर लिया था। और आज हम यहाँ से कंटिन्यू करने लगे हैं कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे होती है और फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। कंटिन्यू करते हैं। पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द टिश्यूज इन स्टिग्मा। जो पोलन ट्यूब होती है, ठीक है, फीमेल पार्ट की होती है, उसमें टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा, जो ये स्टिग्मा है लंबा, ठीक है, इसके टिश्यूज में ग्रो करती है जाती है पोलन ट्यूब। वी ओवरऑल रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स जो है 2 सेल्ड कंडीशन, ये सारा पोलन ग्रेन्स में हमने पढ़ लिया है। इन सच प्लांट जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू 2 मेल गमीट्स, ये हमने पढ़ा था कि जनरेटिव सेल जो 2 मेल गमीट्स में डिवाइड हो जाता है, वो डिवाइड होता है इस पोलन ट्यूब में, जो स्टिग्मा में ग्रो हो रही है। जो मेल गमीट है 2 में डिवाइड होगा, वो इसमें होगा। जब वो फीमेल पार्ट के स्टिग्मा में आ जाएगा तब वो 2 में डिवाइड होगा। स्टिग्मा इन प्लांट्स दे शेड पोलन इन द 3 सेल्ड कंडीशन। पोलन ट्यूब्स कैरी 2 मेल गमीट्स। ये पोलन ट्यूब जो है ये 2 मेल गमीट्स कैरी करेगी, जो यहाँ पर ही डिवाइड होंगे। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल। जी ये पोलन ट्यूब है, ये स्टिग्मा पे जाके आगे ओवरी में भी जाएगी, ठीक है, ओवरी में ये ओव्यूल में एंटर कर जाएगी। पोलन ट्यूब जाएगी पहले स्टिग्मा से, देन ओवरी, ओवरी में जो ओव्यूल है उसमें एंटर कर जाएगी थ्रू माइक्रोपाइल एंड। ऊपर वाला हमने ओव्यूल का एंड पढ़ा था, यहाँ पे कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड एंटर सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स में एंड करेगी एंड फिलीफॉर्म अपरेटर सबको क्रॉस करके वो पहुंच जाएगी ओवरी के ओव्यूल के पास। उसके बाद ऑल दिस इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल द पोलन ट्यूब्स एंटर द ओव्यूल। ये सारी इंट्रैक्शंस जब पोलन ट्यूब जाती है स्टिग्मा से ओवरी से ओव्यूल में, सिनर्जिड्स को, माइक्रोपाइल्स को, फिलीफॉर्म अपरेटर्स को, सबको क्रॉस करके, जो हमने सारे पैराग्राफ में पढ़ा है वो सब क्या है, दिस इज़ द पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is dynamic process। ये आपसे किसी ने नहीं पूछना कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में बताओ, लेकिन अगर पूछा भी तो आपने सब बता देना कि पोलन ट्यूब ऐसे जाती थी, स्टिग्मा से फिलीफॉर्म अपरेटस से जाती थी और देन ओव्यूल के पास जाती थी, वो सबको क्रॉस करके। आपने ये कुछ नहीं लिखना है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प टू ब्रीडिंग। ये बस जो नॉर्मल ब्रीडर्स होते हैं, है ना, प्लांट की ब्रीडिंग करवाते हैं, न्यू हाइब्रिड बनाते हैं, उनके लिए ये सारी नॉलेज अच्छी चीज़ है। और ये मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन लीव दिस विदाउट रीडिंग। दिस इज़ जस्ट एक्टिविटी थिंग्स, सो यू कैन लीव इट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। A breeder is interested in crossing different plants of different genera। ठीक है, ये इतना आपने काट देना, इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये एग्ज़ाम में बहुत कम आती है, लेकिन आपको छोड़नी नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, मेनली क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, मान लीजिए एक सनफ्लावर का प्लांट है और एक लिली का प्लांट है। हाइब्रिड मतलब कि इन दोनों को मिला के जो बनेगा हमारे पास, जैसे एक मेल है फीमेल है, ठीक है, इन दोनों के मिला के हमारे पास बच्चा आता है। उसी तरीके से ये सनफ्लावर का प्लांट है और ये लिली का प्लांट है। आर्टिफिशियली जो लैब्स में साइंटिस्ट करते हैं, इन दोनों अलग अलग प्लांट्स को मिला के जो नया प्लांट बनाते हैं, उनको कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, उनको सब कुछ हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए पोलन ग्रेन्स जो मेल पार्ट से लेने पड़ेंगे, वो पोलन ग्रेन्स बिल्कुल सेफ, सिक्योर, हेल्दी होने चाहिए। और जो स्टिग्मा पार्ट है वो भी उनको पहले ही सेफ, सिक्योर करके रखना पड़ता है कि दोनों चीज़ें हेल्दी हों, ताकि उनका हाइब्रिड बहुत अच्छी क्वालिटी का और बिल्कुल नया हेल्दी प्रोडक्ट बने। ठीक है, स्टिग्मा प्रोटेक्ट करना चाहिए उनको, कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करते हैं स्टिग्मा को कवर करके रखते हैं इन बैग्स। सो हम सारी प्रोसेस पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए साइंटिस्ट क्या क्या करते हैं, जो ब्रीडर्स होते हैं उनको क्या क्या करना पड़ता है, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। इन फीमेल प्लांट, सबसे पहले हम फीमेल प्लांट का पढ़ेंगे।
बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को जिनमें दोनों सेक्स होंगे, मेल और फीमेल दोनों होंगे, ठीक है, उनको ले लेंगे। उनमें से एंथर मतलब कि मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द फ्लावर बड, और जो एंथर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। पहले देखिए, ये मेल पार्ट है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। इनमें से ये मेल पार्ट को निकाल देंगे जो कि है एंथर, और एंथर को प्रिजर्व करके रख देंगे, और जो फीमेल पार्ट है इन सारे को कवर करके रख लेंगे। मेल पार्ट निकाल दिए, ये बच्चा फीमेल पार्ट, इनको कवर करके रख देंगे, ठीक है। आगे ये क्या करेंगे, फोर्सेप्स इज नेसेसरी, दिस स्टेप इज रेफर्ड एज इमेस्कुलेशन, जो एंथर को रिमूव करना, ठीक है, और फ्लावर बड को कवर करना, दैट इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद द बैग। इमेस्कुलेटेड फ्लावर जो फीमेल पार्ट को कवर किया ना, ये बैग की मदद से इसको कवर किया है, जो सुटेबल साइज़ का होगा, जो इसको अच्छी तरीके से कवर करेगा, और इसको कहेंगे इमेस्कुलेशन, जो फीमेल पार्ट को कवर किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ बैग। और जो बैग होता है, ये जो बैग है ये बटर पेपर का बना होता है, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन, कि ये सुटेबल बैग इस तरीके से बनाया गया होता है बटर से, ताकि कोई अनवांटेड पोलन इधर उधर से इस पे आके, कंटेमिनेटेड पोलन जो होगा इस पे आके स्टिक ना कर जाए, इसके लिए ये फुली प्रोटेक्टेड है कि और पोलन्स इस पे ना आ पाएँ। दिस इज़ कॉल्ड बैगिंग, ठीक है। इनको कवर करना बैग से, इनको फुल प्रोटेक्ट करना, फीमेल पार्ट को, स्टिग्मा को, दिस इज कॉल्ड बैगिंग। व्हेन द स्टिग्मा इज बैग्ड, जब स्टिग्मा को बैग किया जाता है, इट अटेन्स रिस्पेक्टिवली मैच्योर पोलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर्स ऑफ फीमेल पार्ट। जब देखो ये फीमेल पार्ट जो हमने बैग करके रखा हुआ है, ठीक है, ये जब फुली मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो गया, अब ये हो चुका है मैच्योर। अब एंथर जो है वो उन्होंने प्रिजर्व करके रखे होते हैं, जो पोलन ग्रेन, उनको भी वो भी हेल्दी चाहिए होती है। अब उन्होंने इसको भी प्रिजर्व करके रखा और इसको भी। जब ये मैच्योर हो चुकी है फीमेल पार्ट, तब वो पोलन लाएंगे और इस पे रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन करवाएंगे और न्यू हाइब्रिड बनाएंगे, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि इफ़ फीमेल प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज़ नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन क्या मतलब होता है कि फ्लावर में स्टिग्मा भी है और एंथर भी है, एंथर को रिमूव करना, ये देखो स्टिग्मा भी है एंथर भी है, एंथर को रिमूव करना इस इमेस्कुलेशन। लेकिन अगर वो है ही यूनिसेक्सुअल कि उसके पास है ही एक स्टिग्मा, ये है ही एक एंथर, एक स्टिग्मा ही है, तो उसमें कुछ रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले ही स्टिग्मा है, तो उसमें इमेस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द फीमेल फ्लावर ब्लड्स आर बैग्ड, फीमेल फ्लावर ब्लड्स को बैग्ड कर देते हैं, उनको बाद में जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब उनको ओपन कर दिया जाता है। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव पॉलिनेशन, जब वो मैच्योर हो जाता है तब पॉलिनेशन उसकी कैरी आउट कर दी जाती है विद डिज़ायर्ड पोलन, जिस पोलन से उन्होंने करनी होती है, जैसे प्रोडक्ट उन्होंने पाना होता है उस हिसाब से उनका पोलन होता है, और उन हिसाब से ही उसका फ्लावर टाइप होता है और उसका स्टिग्मा होता है। अब हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आ जाती है इन 2 मार्क्स, सो इसकी मेन डेफिनेशन ही हमने याद करनी है। डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ द सिनर्जिड्स ऑफ 2 मेल गेमीट्स, 1 मेल गेमीट मूव टुवर्ड्स द सेल। देखो ये सारी डबल फर्टिलाइजेशन में ही आएगी कि सिनगेमी क्या होती है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ये सारी डबल फर्टिलाइजेशन में आएगी। जब एक एग सेल फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस, जब मेल के मीट मूव करता है एग सेल की तरफ और उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर जाता है, इसको कहते हैं सिनगेमी। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जब एक एग सेल, देखो ये मेल के मीट है, ये एग सेल है, जब ये फ्यूज़ करेंगे तो इसको कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे सिनगेमी। और इसके बाद क्या बनेगा, एक जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड। अब देखिए हमारे पास क्या थे, 2 मेल के मीट्स थे, ठीक है, 2 मेल के मीट्स थे, एक तो यहाँ पे चला गया, एक की प्रोसेस तो इधर होगी कंप्लीट, ठीक है, उसने मेल वो जो था एग के पास चला गया, इसको सिनगेमी कहते थे, और डिप्लॉयड बना दिया, ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब देखते हैं दूसरा मेल के मीट था वो कहाँ पे मूव किया था। जो दूसरा मेल के मीट था वो जो हमने पढ़ा था ना एम्ब्रियो साइक, उसके सेंटर में 2 न्यूक्लियस थे, जो कि 2 न्यूक्लियस थे लेकिन एक ही सेल था, ठीक है। एक तो इसकी तरफ मूव करेगा, एक मेल गेमीट इसकी तरफ मूव करेगा और प्रोड्यूस करेगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या प्रोड्यूस करेगा,
ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जब वो इसकी तरफ फ्यूज़ करेगा, सेंटर वाले 2 न्यूक्लियस की तरफ पे फ्यूज़ करेगा, तो एक तो इसका न्यूक्लियस हो गया, 2 इसके न्यूक्लियस हो गए, तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गई, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, इसको कहेंगे पेन। इसको तीनों को मिला के क्या बन गया? पेन। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, एक इसका न्यूक्लियाई, एक ये 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो चुके हैं। और इस फ्यूजन सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये सारी थी ट्रिपल फ्यूजन। और जो मैंने पहले पढ़ाई थी कि मेल गैमीट एग की तरफ जाता है, वो थी सिनगैमी जी। ये जो सिनगैमी है और ये जो ट्रिपल फ्यूजन है, ये दोनों प्रोसेस को मिला के क्या बनता है हमारे पास? डबल फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको 2 प्रोसेस बताई कि मेल गैमीट इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मिला के क्या बन गया? ये डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन हमारा हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। इतनी का डेफिनेशन आपने याद करनी है। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन होता है एक सिंगल फ्यूजन जिसको सिंगैमी कहते हैं। देन इस नंबर डबल फर्टिलाइजेशन। दैन सेंट्रल सेल, जो ये सेंट्रल सेल है इसकी फ्यूजन होगी, ये मेल गैमीट ने इसकी फ्यूजन कर दी इसके साथ आकर। अब ये सेंट्रल सेल नहीं रहा, अब ये बन चुका है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC। फ्यूजन हुई PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, और ये बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्योंकि तीनों चीज़ें मिल चुकी है। एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा बाई जाइगोट। अब देखो 2 चीज़ें बनी हैं डबल फर्टिलाइजेशन में, एक तो एंडोस्पर्म बना है और एक बना है जाइगोट। जो जाइगोट है वो तो एम्ब्रियो में बन जाएगा और एंडोस्पर्म ही रहेगा। एंडोस्पर्म बनेगा, एक एम्ब्रियो बनेगा, 2 चीज़ें बनेंगी डबल फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now these diagrams are important just for labeling. You can say this diagram is just for labeling. Okay, and these diagrams you have to draw. You have to learn to how to draw. इनको आपने अच्छी तरीके से कैसे मर्जी याद करिए कि कैसे ड्रॉ करनी है। सिंपली है, सबसे पहले एक ऐसे सेल बनाना है, उसमें 1 सेल, दोबारा सेल बनाना है, उसमें 2 सेल, फिर दोबारा एक बड़ा सारा बनाना है, नीचे 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 इसके फिर एक बड़ा बनाना है, ऐसे बस इसमें बहुत सारे ऐसे लाइनें बना देनी है, इसमें फिर 1 सेल। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये फेमस है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, क्योंकि ये इसकी नीचे वाली साइड देखिए क्या हार्ट शेप बनी हुई है, नीचे की तरफ हार्ट बन गया, ऊपर की तरफ तो ना बना पाया। चलो कोई बात नहीं, इनके डायग्राम आपने याद करनी है। ये सारी किसकी डायग्राम है? एंडोस्पर्म की, जो हमने पीछे पढ़ी है कि डबल फर्टिलाइजेशन में जो भी एंडोस्पर्म्स वगैरह बनते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म, मैच्योर एंडोस्पर्म, स्टेजेस इन, ये सारे क्या है? स्टेजेस इन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है। ये जाइगोट है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। ये भी आपने याद रखना है कि वो सीधा कह देंगे पेपर में कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो की डायग्राम ड्रॉ करो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा था ग्लोबुलर एम्ब्रियो। जिसके ऊपर भी ग्लोब्यूल सा बना, नीचे भी बना है, वो सीधा क्या है? वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। आगे हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिए हमने पीछे पढ़ लिए हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। डबल फर्टिलाइजेशन को मिला के देखो, डबल फर्टिलाइजेशन से शुरू होके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से शुरू हो जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में इसमें आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, तो आपने शुरू करना है डबल फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलप होएगा मतलब कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। एंडोस्पर्म से ही एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलती है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म, अब ये क्यों होता है कि एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है, इसका मतलब ये क्यों है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि जब प्राइमरी एंडोस्पर्म या एंडोस्पर्म ये बनेगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, तभी ये फिल्ड होगा रिजॉल्व्ड फूड से, है ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट से। और अगर एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म से ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा, देखो ये बन चुका है प्राइमरी से ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म से बन गया ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। अब इसको मिलगी बहुत सारी नरिशमेंट। अब ये नरिशमेंट जाती है एम्ब्रियो को, ये सारी नरिशमेंट पहुंच चुकी है एम्ब्रियो को और एम्ब्रियो हो चुका है खुश। द सेल्स ऑफ टिश्यू आर फिल्ड विद, ये मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है,
इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, पेन, जो हमने पीछे पेन वाली प्रोसेस पढ़ी थी कि 3 चीज़ें फ्यूज़ हो जा रही है, वो पेन वाली प्रोसेस थी। न्यूक्लियर डिवीजन ये सारी न्यूक्लियर में होती हैं। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म, इसमें से सबसे पहले तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दिस टॉपिक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो हमने पीछे पेन वाली प्रोसेस पढ़ी है उसमें एक फ्री न्यूक्लियर बनता है, उसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होती है और एंडोस्पर्म क्या बन जाता है, सेलुलर। जिसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होएगी वहाँ पे एंडोस्पर्म सेलुलर बन जाएगा। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड फॉर सेलुलराइजेशन वाज वेरीज ग्रेटली। जो अब सेलुलर वाली फॉर्म बनी है एंडोस्पर्म की, उससे पहले जो फ्री न्यूक्लियाई की नंबर था वो पहले ज़्यादा कम भी हो सकता है, उसके बाद में भी ज़्यादा कम हो सकता है, वो वेरी करेगा। द कोकोनट वाटर, इस पे एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियर, जो कोकोनट वाला वाटर एंड टेंडर कोकोनट फेमिलियर विद नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की आपसे एग्जाम्पल पूछ ली जाती है कभी कभार कि आपने फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बतानी है एग्जाम्पल, उसमें आप लिखेंगे द कोकोनट वाटर, इसको हाईलाइट कर लीजिए, कोकोनट वाटर फैमिली, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की है एग्जाम्पल, जिसमें सराउंडिंग वाइट कर्नल तो होगा आपका सेलुलर एंडोस्पर्म और उसके बीच में जो वाटर वाटर होगा वो होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट वाटर है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सराउंडिंग वाइट कर्नल है सेलुलर एंडोस्पर्म। आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है। एंडोस्पर्म में इधर भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो देखो एंडोस्पर्म क्या है, जो फ्रूट है जो हम खाते हैं, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ठीक है, पपाया, ये सब जो फ्रूट्स हैं ये एंडोस्पर्म है जिनको हम खाते हैं। और एंडोस्पर्म फुली कंज्यूम भी हो सकता है और फुली नहीं भी कंज्यूम हो सकता। जो तो फुली कंज्यूम हो जाते हैं जैसे कि बीन्स, पी, ग्राउंडनट, इनमें आपको बीज जो है बीज है ना, इनमें आपको नहीं दिखाई देते, तो मतलब ये फुली कंज्यूम हो चुके हैं, कोई बीज नहीं बचा है इनमें। और जिनमें बीज बच जाता है वहाँ पे एंडोस्पर्म फुली कंज्यूम नहीं होता, और जिनमें बीज बच जाता है वो है कोकोनट, कैस्टर, कैन बी यूज्ड जब यूजिंग सीड जर्मिनेशन। ये सारी आपकी कुछ एक्टिविटी है, इसको आप छोड़ सकते हैं। आगे हमारा आ चुका है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो कहाँ पे बनता है, माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। पहले तो ये डायग्राम, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आ जाती है। टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक है, डाइकोट एम्ब्रियो की ये डायग्राम है, आपको पूरी पूरी ड्रॉ करनी है, 3-4 बार ड्रॉ करोगे तो आपको लर्न हो जाएगी। इसमें लेबलिंग भी आपने याद रखनी है। पहले तो आपने साइड वाला ये बनाना है, ठीक है, ये चीज़, फिर आपने इसके अंदर ये बनाना है, और जो भी चीज़ें हैं आपने ये सब ड्रॉ करनी है। ये सारी इसकी लेबलिंग दी हुई। कोलियोपटाइल है ऊपर वाला, ये छोटा सा है, शूट एपेक्स है, ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है अलग से ये है एपीब्लास्ट, ये रेडिकल रूट कैप, ठीक है, ये सारा आपने याद करना है। अब हम करते हैं एम्ब्रियो। अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप होता है, वो माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है। अब द एम्ब्रियो सैक, हमने पीछे एम्ब्रियो सैक की डायग्राम की थी। एम्ब्रियो सैक में 2 एंड थे, माइक्रोपाइलर एंड एंड फ्लाजेल एंड। एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप करता है, वो माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप करता है। जाइगोट, अब जाइगोट कब डिवाइड करता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब मेल गेमीट फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज करता है तब जाइगोट बनता है। जब मेल गेमीट होता है वो भी एन होता है, फीमेल गेमीट भी एन होता है, लेकिन जाइगोट बन जाता है 2n, क्योंकि ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं। इन द अडेप्टेशन प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बहुत मिलती है एम्ब्रियो को। वो कहाँ से मिलती है, हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट जो मिलती है वो न्यूसेलस से मिलती है। अब जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है उसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट जिसको हमने पढ़ा था वो एम्ब्रियोजेनी था, उसमें मोनोकोटिलिडॉन एंड डाइकोटिलिडॉन थे। हमने ये टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो की डायग्राम की है। आगे हमने पढ़ना है मोनोकोट एम्ब्रियो, लेकिन आपको पेपर में ये इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि डाइकोट एम्ब्रियो, मोनोकोट एम्ब्रियो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको पढ़ना है, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट।
चलो, ग्लोबुलर हार्ट शेप, लेकिन इसकी डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट। जिनके डायग्राम्स है ये इम्पोर्टेंट है। इनकी लेबलिंग आ जाती है, लेकिन इन पे लिखने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आता। ग्लोबुलर हार्ट शेप एम्ब्रियो, जो मैंने आपको बताया था कि नीचे से इसकी हार्ट शेप होती है, ठीक है। डाइकोटिलेडोन एम्ब्रियो, इसको सारी ये पार्ट बताए होते हैं कि आप पिकोटाइल क्या होता है, प्लूम्यूल क्या होता है, हाइपोकोटाइल क्या होता है, ये सब इसमें लेबल्ड है। और ये बताया है कि देखो मोनोकोटिलिडोन कौन से है, कोटिलिडोन कौन से है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों है कोटिलिडोन, ठीक है। 2 कोटिलिडोन है ना इसमें, ये 2 कोटिलिडोन मैंने आपको बता दिए कौन से हैं। देखिए आपने ये वाली डायग्राम भी करनी है जो ऊपर बनी हुई, इसमें 2 कोटिलिडोन्स है, एक ये वाला कोटिलिडोन है, एक ये वाला कोटिलिडोन है। और जो ये एक बना हुआ ये है हाइपोकोटाइल, दिस इज रेडिकल एंड दिस इज रूट कैप। आपने ये भी डायग्राम करनी है, ये हमसे मिस हो गई थी। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपने बस इनमें मेन चीज़ें ये पढ़नी है कि कोटिलिडोन क्या है, पिकोटाइल, प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल, ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी एक एक लाइन डेफिनेशन बस इसमें से पढ़ लेना और याद कर लेना। इनमें से कुछ समझने वाला चाहे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें से ही एक डेफिनेशन है कि कोलियोराजा क्या है और कोलियोपेटाइल क्या है, ठीक है। ये भी आपने बस मेन डेफिनेशन कर लेनी है कि रेडिकल और रूट कैप को जो कवर करते हैं, इनको इनक्लोज करके रखता है, वो कोलियोराजा होता है। ये रेडिकल है, ये रूट कैप है, इन दोनों को जो कवर करके रख रहा है वो क्या है, कोलियोराइजा। आगे हम पढ़ेंगे सीड पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सीड पे क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में बताओ, जो एल्ब्यूमिनस जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के बारे में बताइए। तो हम पढ़ते हैं, आ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, सीड की स्ट्रक्चर पूछी जाए तो सीड में क्या क्या होता है। सीड में होता है सीड कोट, कोटिलिडोन और एम्ब्रियो एक्सिस, ये 3 चीज़ें होती हैं। हम एक सीड है तो उसको सीड कोट तो हो गई, ठीक है। उसमें एम्ब्रियो एक्सिस भी होगी, जहाँ पे देखो ये जैसे छोले का सीड है उसमें उसकी कवरिंग भी होती है, ठीक है। और ऊपर से जो उसकी आप देखेंगे कि होल होता है, उसको कहते हैं एम्ब्रियो एक्सिस, ठीक है। द कोलिडोन्स आर एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर थिक swollen ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। जो कोटिलिडोन होता है वो सीड के अंदर होता है, वो ही सारा फूड रिजर्व है जिसको आप खाते हो, ठीक है, जिससे आपको टेस्ट आता है, जिसकी चीज़ का वो कोटिलिडोन ही होता है, उस चीज़ का नाम दिया हुआ है कोटिलिडोन। अब सीड नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है, एक्स एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है, जिसमें एंडोस्पर्म ना बचे और वो कंज्यूम हो जाता है पूरे तरीके से ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चल रही होती है और सीड जो एंडोस्पर्म है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं बचता। जैसे पी और ग्राउंडनट में वो पूरे मीठे होते हैं, उनमें कोई सीड नहीं होता, वो पूरे के पूरे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरा उनका एम्ब्रियो लग जाता है, पूरा उनका एंडोस्पर्म लग जाता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पे। वो होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। और जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स में मतलब कि उनके सीड बच जाता है। एल्ब्यूमिनस सीड मतलब कि जिनमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है और उनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है और उनमें सीड बच चुका है, वो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। जैसे वीट, मेज़, बार्ले, कैस्टर, ये सारे होते हैं एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस जो पूरे के पूरे मीठे होते हैं और खाने में उनके कोई फीकापन नहीं होता, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पूरे के पूरे यूज़ हो जाते हैं, एंडोस्पर्म पूरा यूज़ हो जाता है, वो है पी एंड ग्राउंडनट। ये सम एग्जांपल्स आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि दीज एग्जांपल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि नॉन एल्ब्यूमिनस की एग्जांपल बताओ या एल्ब्यूमिनस की, या उनकी डेफिनेशन बताओ। सो ये आपने एक बार याद कर लेना है। और ये ब्लैक पेपर और बीटे वाला भी बहुत पूछते हैं कि न्यू सेलस जिसमें परसिस्टेंट होता है, सच एज देखो इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर, बीट, न्यू सेलस भी परसिस्टेंस मतलब बच जाता है। जिनमें न्यू सेलस बच जाता है उनको कहते हैं पेरिस्पर्म। जिसमें न्यू सेलस बच गया, ये न्यू सेलस है, जिसमें न्यू सेलस बच गया वो है पेरिस्पर्म।
और न्यूसेलस किन किन में बच जाता है, या पेरिस्पर्म कौन कौन होते हैं? ब्लैक पेपर है पेरिस्पर्म एंड बीट इज पेरिस्पर्म, बिकॉज इनमें क्या बच जाता है? न्यूसेलस। आगे करते हैं इंटेगमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स। अब ओव्यूल ही आगे जाके क्या बनता है? ओवरी में क्या होता है? ये ओव्यूल ही क्या बनता है? सीड। जो भी सीड होते हैं फ्रूट में वो ओव्यूल ही होते हैं। अब नंबर ऑफ ओव्यूल वैरी करता है, जिसमें ज़्यादा ओव्यूल्स होंगे मतलब उस फ्रूट में ज़्यादा सीड है, मतलब ज़्यादा ओव्यूल है। अगर जिसमें मैंगो में एक सीड होता है मतलब वो उसके एक ओव्यूल है। सीड का बेसिकली नाम बायोलॉजी में ओव्यूल होता है। इनके सीड कोड भी होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड और चिलाजल एंड, ये हमने पहले पढ़े थे। ये स्मॉल पोर इन द सीड कोड, जो मैंने आपको बताया था कि एक मान लीजिए कोई भी ग्रेन है, उसमें जो ऊपर स्मॉल सा पोर है वो स्मॉल पोर क्या है? उसका माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ से उसको ऑक्सीजन मिल रही है और वाटर मिल रहा है। सीड जब जर्मिनेशन हो रही थी, सीड की जर्मिनेशन हो रही थी, तब उसको ऑक्सीजन और वाटर उसी माइक्रोपाइलर एंड से मिलता था जब वो मैच्योर होता था। अब ये ड्राई हो जाते हैं 10 to 15 डेज़ में। 10 to 15 डेज़ में ये सीड्स क्या हो जाते हैं? ड्राई। वैसे ही इनमें से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इस चीज़ में से आपसे ये पूछा जाएगा जो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशंस पढ़ाई हैं, आपको बस इनमें से पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा डोरमेंसी की डेफिनेशन। व्हाट इज़ डोरमेंसी? डोरमेंसी में आपने क्या देना कि एम्ब्रियो एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। जब एम्ब्रियो इनएक्टिविटी की स्टेज में पहुंच जाता है वो होता है डोरमेंसी। जब एम्ब्रियो कोई काम नहीं कर पाता, एक्टिव ही नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब वो स्लो डाउन हो जाता है। जब एम्ब्रियो कब स्लो डाउन हो जाता है? जब हमने पीछे पढ़ा है कि सीड जब ड्राई हो जाता है 10 से 15 दिनों में, कोई मॉइस्चर नहीं होता, कुछ नहीं रह जाता, ठीक है, 10 से 15% मॉइस्चर आ जाता है ना, बहुत ड्राई हो जाता है, तब एम्ब्रियो इनएक्टिव हो जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं शुरू करता, इसको कहते हैं डोरमेंसी। और अगर फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल हो, जैसे कि ऑक्सीजन अच्छी हो, है ना, मिल रही हो सीड को माइक्रोपाइलर एंड से, मॉइस्चर मिल रहा हो, तो वो जर्मिनेट भी हो सकते हैं और एम्ब्रियो एक्टिव भी हो सकता है और डोरमेंसी कैंसिल भी हो सकती है। आगे है ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स। ओव्यूल मैच्योर हो जाते हैं सीड्स में, तो ओवरी डेवलप्स इनटू ओव्यूल। अब ये इसमें 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि ओव्यूल किस में मैच्योर होगा और ओवरी किस में मैच्योर होगी। अब देखो ये ओवरी है, इसके सेंटर में ओव्यूल है, ओवरी का बन जाएगा फ्रूट, ओव्यूल का बन जाएगा सीड। ओवरी फ्रूट, ओव्यूल सीड। और जो ओवरी डेवलप करेगी फ्रूट, और फ्रूट की वॉल भी बनेगी। जो ओवरी की वॉल होगी वो ही फ्रूट की वॉल होगी, जो फ्रूट की वॉल होगी वो होगी पेरिकार्प। अब जैसे फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो, गावा, ऑरेंज, है ना, ये ड्राई होते हैं एज इन ग्राउंडनट, दे मे बी और एग्जैक्ट्रा मे बी ड्राई। जैसे कि ये तो फ्लैशी फ्रूट्स है, और ड्राई फ्रूट्स सच एज ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं, फ्लैशी भी हो सकते हैं। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ये सारी एक्टिविटी आप इसको लीव कर सकते हैं। In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, other floral plants degenerate and fall off. However, in few species such as apple, strawberry, cashew, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि फॉल्स फ्रूट्स कौन से होते हैं और ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, तो आपने बताना है कि जिनमें थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये इनकी एग्जांपल है। कि स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ठीक है, वो होते हैं फॉल्स फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट की एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। और ट्रू फ्रूट की एग्जांपल है एप्पल, ठीक है, ट्रू फ्रूट की एग्जांपल एप्पल है, ठीक है। जिनमें एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है वो फॉल्स फ्रूट होते हैं। लेकिन जिनमें ओनली ओवरी यूज़ होती है, ओवरी, ये ओव्यूल, जिनमें ओवरी ओनली यूज़ होती है फ्रूट के लिए, जो हमने पीछे पढ़ा, ये ही होते हैं ट्रू फ्रूट। लेकिन जिनमें जो थैलेमस होता है ना, जो प्लांट के नीचे पत्ते होते हैं, जो मतलब कि ये थैलेमस पत्ते वाली चीज़ भी ये ओवरी के साथ कंट्रीब्यूट कर जाए और ये सारा मिलके एक फ्रूट बने, तो वो बन जाता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये फॉल्स फ्रूट्स की एग्जांपल्स हैं। अब आप देख सकते
हैं कि यहाँ पे ये एप्पल है फॉल्स फ्रूट, ये स्ट्रॉबेरी है फॉल्स फ्रूट, ठीक है। इनकी आपको लेबलिंग आ सकती है पेपर में, ये डायग्राम आ सकती है, आपने जस्ट लेबलिंग करनी है कि ये थैलेमस है, कि थैलेमस कंट्रीब्यूट कर रहा है इसलिए ही ये फॉल्स फ्रूट है, और ये सीड है आपको पता है, ये मीज़ोकार्प एंडोकार्प, ये आपने सीधा याद करना है कौन सा क्या चीज़ है। और ये स्ट्रॉबेरी की लेबलिंग है, और ये स्ट्रॉबेरी की डायग्राम है, इसको भी आपने ड्रॉ करना नहीं सीखना है, इसमें जस्ट आपने लेबलिंग करनी है कि ये सेंटर वाला थैलेमस है और साइड वाली जो पार्ट है वो एक्इन है, ठीक है। ये है इसकी तो आपने ड्राइंग भी याद करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में सीधा आ जाता है कि ये सीड है, ये सीड है ऐसे कहेंगे कैस्टर सीड, ठीक है। जब मेज़ वाला सीड, मेज़ सीड कहते हैं मोस्टली, है ना। ये मेज़ का सीड आपने ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है, यही ड्राइंग के लिए आता है ओनली ये वाला। बाकी सारे के इसकी इनकी आपने ओनली लेबलिंग करनी है कि कॉटिलिडॉन, ये जो भी इनमें दिया हुआ है ये सब आपने लेबलिंग के लिए याद करने हैं। लेकिन ड्राइंग के लिए आपने ये मेज़ का सीड है जो आपने ये याद करना है और इसकी लेबलिंग भी याद करनी है। सबसे पहले इसकी आउटर कवरिंग बनानी है, फिर इनर कवरिंग बनानी है, उसमें लाइन लगा देनी है, ये सब आपने करना है। फिर ये पेरिकार्प है, ये एंडोस्पर्म है, ये सेंटर वाली जो चीज़ है ये एंडोस्पर्म है, ये स्क्विटैलम है, स्क्विटैलम ये इसका कोटिलिडॉन है, ठीक है। ये कोलियोराइजा, ये हमने पीछे पढ़ा था कि जो कवरिंग करता है, ठीक है। बस ये आपने मेन पढ़ना ही है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरीके से करनी है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट हम कवरिंग करेंगे हमारी 5th वीडियो में। इस चैप्टर के हम 5 वीडियोस टोटल बनाएंगे क्योंकि ये लेंथी चैप्टर था। पहले आपके 2, सिर्फ बायोलॉजी के पहले आपके 2 चैप्टर्स ही लेंथी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड जो ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बाकी चैप्टर्स जो हैं वो हम 1 वीडियो में या 2 वीडियोस में कवर कर देंगे, और इसकी हमारी फर्स्ट चैप्टर की 5 वीडियोस हैं, और आप पूरा चैप्टर 5 वीडियो से हमारी समझ सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, और सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।